उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के शुक्रताल स्थित गोड़िया मठ आजकल फिर चर्चा में है। यौन शोषण के आरोप में जेल गए आश्रम के संचालक बाबा भक्ति भूषण जेल से जमानत मिलने के बाद जैसे ही छूटे उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और भाजपा नेताओं के साथ कुछ अन्य लोगों पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा मठ को बदनाम करने की साजिश चल रही है। इस मामले में योगी आदित्यनाथ से मिलकर वह न्याय की गुहार करेंगे। राष्ट्रमंच न्यूज़ के लिए संवाददाता जफर इकबाल की रिपोर्ट। झूठ नहीं बोलना, सारा झूठ ही है और ये हमें मारने के पीछे फिर रहे, क्योंकि देवराज जी की इन सब की नहीं आती। इस देवराज जी ने मुझे जेल में कहा कि लीचा दो, मुझे यहाँ का अध्यक्ष बनाओ, गोविंद से कहलवाया। रही बात, ये षड्यंत्र है। अखबारों में पढ़ के हमें सब आइडिया हो गई, षड्यंत्र है। 10 बच्चों से है, एक साथ में रेप हो सके, एक आध देशा होता तो मान भी लेते। 10 बच्चों से एक साथ में रेप हो रहे हैं और उनका लगातार हो रहा 3 साल से, सुबह शाम दो। हमने इस बच्चे ने रात भर जाग के यहाँ 3 का जोड़ के रोटी तक फोड़ी हमने महाराज, यहाँ मेहनत कर करके 10-10 रुपये हमने भिक्षा मांगी। ये मंदिर बनाया किसके लिए? छठी व्रत के ले जाने के लिए या समाज के लिए, गौ सेवा के लिए, अपने धर्म की सेवा के लिए। बाहर निकलती मार देगा। पूछो हमारी क्या सलाह? मैं कैसे कहा बेटे करा ले जमाना किसने? गुरु जी वो फलाए तो बड़े लोग हैं, दिमागदार, 14-14 साल से पढ़े। लेकिन देवराज जी खुल के क्यों नहीं बात कर रहे जब वो समाज सेवी है? क्या संतों के हित की बात करना या सच्चाई के हित की बात करना समाज सेवा नहीं है? अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि झूठ में मेरा साथ दो तो मैं गलत हूँ। सच्चाई के सामने जो समाज सेवी हो, मेरी लड़ाई है उस हर व्यक्ति से जिसने मुझे जेल में झूठा फंसाया और जो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है और मेरे आश्रम को कब्जाना। आरोप नहीं मैं लगा रहा, आरोप लगाना अलग चीज है और सच बात बताना अलग चीज है। मैं तो सच्चाई बता रहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग ले लो। आरोप तो वो होता है जिसका कोई तथ्य नहीं होता, आधार होता है। मेरा आधार भी है, तथ्य भी है। मैं तो फोन कॉल रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। संत के हृदय को जानते हैं कि संत बनना कितना कठिन है, वो समझ सकते हैं, वो खुद संत है। तो योगी जी मेरी बात सुनेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं जाऊंगा, इंतजार कर रहा हूँ ये लोग फिर मुझे ना कह दें कि ये ज्यादा आडंबर कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। मैं जाऊंगा योगी जी के दरबार में, अपनी फरियाद लेके जाऊंगा। मंदिर है यहाँ भगवान प्रतिष्ठित हो, आम आदमी पार्टी, और ये हमने बड़े प्रेम से और बड़ी श्रद्धा से बनाया है ताकि भक्त लोग यहाँ के मानसिक शांति प्राप्त करें, भगवान की सेवा पूजा हो। मैं दिखा दूंगा यहाँ। अच्छा ठीक है, यहाँ से ठीक है, लड़का है। क्या था जी यहाँ पर? यहाँ मेरे सोने के छतर थे, नकदी थी और मेरी घड़ियाँ थी, काफ़ी सारी सोने की अंगूठियाँ थी। ये माल तो यहाँ था मेरा। ये देखो पेचकस दे के तोड़ा हुआ है, ये भी पेचकस दे के तोड़ा हुआ है। इसमें भी मेरा बहुत माल था, भगवान का बहुत को पता था। उन दो के बारे में गोविंद को पता था, इसके बारे में विकास को पता था। ये देखो कोई पता ही नहीं कर सकता भाई साहब, सोच भी नहीं सकता ऐसी जगह में। ये टूटा हुआ, हाँ जी, ये भी तोड़ा गया था। ये अलमारी वगैरह सब तोड़ दी गई। ये देखो ये सब गड़े के डिब्बे, ये पहले ये सब मैं रख के सुरक्षित मैंने यहाँ से उठाए, खाली है। हाँ, और बहुत सारे ये सब, और बहुत सारे इधर उधर हो गए। चैन थी मेरी, कड़ा था मेरा, अंगूठिया थी हीरे की मेरी, और नकदी थी मेरी, भगवान के छतर थे, भगवान बोल दे रहा आपको बता दें ये कि ये शहर में जान से मार रहे थे। अजी हम तो इसे जान से छोड़ दो, हम तो मुंह से भी कुछ नहीं कह रहे, महाराज साधु हैं हम तो। हाल बना हुआ तो जिंदगी में तेरे बालक भी पिछाड़ नहीं, तेरे सब टेंशन नहीं करेगा तो बता दे सारी बात। इसकी बहू बराबर की हकदार है, बराबर की साझी है इसके षड्यंत्र में। वो 30 मेरी आली, हाँ अगर मेरी पत्नी की वजह से और मेरी गलती मेरी पत्नी ने किया सब, हाँ इसने खुद ही नहीं कहा। किस संबंध में की गई है और किस तरह के जो भय आपको बना हुआ है, किन लोगों से भय बना हुआ है? पहले तो मुझे षड्यंत्र करके 2020 में जेल भेजा माननीय उच्च न्यायालय ने। जो लोग मुझे गिरफ्तार करवाए थे उन पर टिप्पणी करते हुए मुझे जमानत पे रिहा किया। मैं बाहर आया तो मेरा सब यहाँ से रुपया नकदी सब नतारत था, सब लूट लिया लोगों ने। तो जो यहाँ पीछे गोविंद दास रहता उससे पूछा, उसने बताया कि विकास तोड़ के ले गया, विकास पवार जेल से आने के बाद। इसके बाद हम शांत हो गए भाई,
शांत हो गए, हमने कोई बात नहीं की। भाई जो ले गया वो देने के नाम कर ले गया और एक मुकदमा लड़ेगा, हम तो शांति चाहते हैं। अब ये गोविंद जो है ये हमें थोड़ा सा कुछ गलत सलत नज़र आया, तो हमने एक दिन 10-20 आदमियों को बुला के इसकी तलाशी ली। तो जो हमारे 2 लोकर थे उनके जो अवशेष थे माल के वो इसके पास से बरामद हुए और इसने 1 लाख रुपया हमें कहीं रखा हुआ था वहाँ से ला के भी दिया। और इसने बताया दोबारा कि विकास पवार भी तोड़ के ले गया। हमने इसकी FIR भोपा थाने में करा दी। इसकी वीडियो और इसकी ऑडियो भी हमने FIR के साथ माननीय प्रशासन को उपलब्ध कराई। इसके बाद ये विकास पवार हम पे दबाव बना रहे थे कि जो गोविंद के खिलाफ आपने रिपोर्ट की है उसको वापस दो। खुद भी दबाव बना रहे थे और औरों से भी कई सम्मानित लोगों से हम पे दबाव बनवा रहे थे कि आप इस शहर को छोड़कर चले जाओ। कभी दबाव बनवा रहे थे कि हम आपके आश्रम में कट्टे रख के केस और बनवा देंगे। तो हमने कहा ये सब ठीक नहीं है। इसके बाद ये 24 तारीख को 2 लोग, एक विकास पवार जो भाजपा का नेता है और एक संजीव संगम जो भाजपा का नेता है, ऐसे लोग भाजपा को भी बदनाम कर रहे हैं, वो आश्रम में आए। बच्चों ने गेट खोला, इनको पानी पिलाया, ये बैठे हुए थे। मैं ऊपर से आया तो उन्होंने मुझे बैठा लिया और चैन खोल दी। उसमें 2 कट्टे थे देसी और बहुत सारे कारतूस थे। मैं तो डर गया, मेरा तो गला सूख गया। इन्होंने कहा महाराज जी आप काय रख लो। मैंने कहा तो मेरा नहीं है, थाने में दे दो उसको। कहते नहीं नहीं, एक केस आप पे तो और लगवाएंगे। संजीव संगम और ये दोनों थे यहाँ। ये कहते 5 लाख रुपए दे दो विकास पवार, नहीं तो आपके खिलाफ पहले जैसा केस होगा। मैंने कहा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मैं पुलिस को बुला लूँगा। तो वो कहता है संजीव संगम कि नरेंद्र गिरी जैसा हाल कर देंगे आपका। विकास कहता है गोली तो नहीं मारूंगा और मुझे बहन की गाली देता है। ये तो अच्छी बात नहीं है। इनके खिलाफ थाने में सूचना दी, वो सब लोग आए, उन्होंने सच्चाई को जाना, मेरी CCTV की फुटेज चेक की और उन सब के आधार पे उन्होंने इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की। अब ये लोग मुझे कहीं कहीं से धमकी दिलवा रहे हैं, तो मैं असुरक्षित हूँ और मुझे तो चारों तरफ अपनी मौत दिखाई दे रही है। और आज मेरे हार्ट में भी दर्द हुआ क्योंकि मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ, पैनक्रियाटाइटिस का मरीज हूँ। मैं 70 यूनिट इंसुलिन रोज लेता हूँ, तो डर के मारे मैं तो खुद ही मर जाऊँगा। मैं तो गुहार करता हूँ माननीय प्रशासन से भी, हाथ जोड़ के गुहार करता हूँ और माननीय योगी जी से भी। वो खुद संत है, संतों की बात को पहचाने, उनके हृदय को वो पहचान सकते हैं कि वो मेरी सहायता करे और ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे ताकि मैं भयमुक्त हो सकूं। अगर नई कार्रवाई होती है फिर क्या करोगे? नई कार्रवाई होती तो मैं इनसे फिर लिखित में मांगूंगा। इनसे तो मैं मरूंगा नहीं, तो मुझे प्रशासन ही कह दे, मैं खुद ही या तो जल समाधि ले लूँगा या तो मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊँगा। संविधान के बाहर में कोई काम नहीं करूँगा।